नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। आज गोस्वामी तुलसीदास विषय वस्तु जीवन चरित्र पाठर चतुर्थ अध्याय पाठ करवा। ये अध्याय बोली किसी ना, जीवन चरित्र पाठ कले अधिका दिन लग एका समय पाठ कले 7-8 घंटा लग पूर्व मुझे से मुझे भाग भाग करना पढ़ुची। तो आज चतुर्थ भाग पढ़ा। तो आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास जीवन चरित्र। हेमंत ऋतु आने पर दोनों ने अवधपुरी से यात्रा की। हेमंत ऋतु आसु आसु दुई जन जाक अर्थात गोस्वामी तुलसीदास और गुरु अवधपुरी यात्रा आरंभ कले, अर्थात अयोध्या यात्रा आरंभ कले। अयोध्या से रहिले, अयोध्या रहीकिना व्रत पालन 10 मास से रहिले। से दुई जन जाक अयोध्या बाहर किना भल भल जगह सब बुलिया बाहर। अनेकों रमणीय स्थान, नदी, वन और महात्माओं के दर्शन करते हुए बेसुकर क्षेत्र अर्थात सोर पहुंचे। से अनेक स्थान, रमणीय स्थान अर्थात अत्यंत भल भल जगह सब, नदी, वन और भल भल महात्मा मान सब दर्शन करिकिना से शेषरे से सुकर क्षेत्र में पहुंचले। गुरु शिष्य दोनों ही वहां जप तप स्वाध्याय करते रहे। गुरु शिष्य दी जन जाक से रहीकिना जप तप ध्यान करने को लगिले। श्री नरहरि जी को भगवान शिव की आज्ञा का स्मरण हो आया। से समय ही श्री नरहरि जी अर्थात जे कि तुलसीदास गुरु थे, जो महादेव जो आज्ञा देते से ही आज्ञार मन पड़गला। उन्होंने तुलसीदास को रामचरित्र सुनाया। तापर कौन कले ना, श्री नरहरि जी तुलसीदास को रामचरित्र सुनैले, कहीं महादेव आज्ञा थिला। कुछ दिनों के बाद वे काशी आए। किस दिन पर से काशी आसिले। काशी के शेष सनातन जी तुलसीदास की योग्यता पर रिझ गए। काशी जो शेष सनातन जी महाराज थिले सेठिकार सी कौन कले तुलसीदास योग्यता को देखिकिना मंत्रमुग्ध हो गले। और उन्होंने नरहरि जी से मांग कर उन्हें 15 वर्ष तक अपने पास रखा। तापर सनातन जी कौन कले ना, नरहरि जी को कहीकिना तुलसीदास को 15 वर्ष जाए निजे पाखरे रखिले और वेद वेदांगों का संपूर्ण अध्ययन कराया। और तापरे तांकु वेद पूरा पारंगम कराइले। तुलसीदास जी ने विद्याध्ययन तो किया, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों भजन कुछ शिथिल पड़ गया। तुलसीदास विद्याध्ययन तो कले, संपूर्ण रूपे वेद विषय संपूर्ण रूपे ज्ञान आरोहण कले, किंतु किछि दिन तांको से भजन विषय भजन जो करथिले भजन विषय तांको टिके भल लागिला नाही। उनके हृदय में लौकिक वासनाएं जाग उठी। तांकर हृदय रे लौकिक अर्थात सांसारिक वासना टिके आसिला हरे तांका मन को। अपनी जन्मभूमि का स्मरण हो आया। तांकर जन्मभूमि कथा मन पड़गला। अपने विद्या गुरु की अनुमति लेकर वे राजापुर पहुंचे। तांकर विद्या गुरु जी थे सनातन जी, अनुमति नहीं किना से राजापुर रे पहुंचले। राजापुर होउचे तांकर जन्म स्थल। राजापुर में अब उनके घर का दुहा मात्र अवशेष था। राजापुर रे तांकर घर खाली ढीओ ही थिला, आउ किछि नथिला। पता लगाने पर गांव के भाट ने बताया कि जब हरिपुर से आकर नाई ने कहा कि अपने बालक को ले आओ और आत्माराम जी ने अस्वीकार कर दिया। गाँ बालक गाँ कथा सब भल भाव बुझे लगे। पचारि बुझिले जे कौन है कौन ना, कहीं आमर बापा कहते कड़े गले कौन है घर कथा सब पचारि बुझुते। तो गाँ बाला समस्ते कहले जे हरिपुर जिते जड़े आसीला तम बापा पाखक खबर आसाला जे तुमको छुआ बेले से आनिया हरिपुर अर्थात जो दासी जो नहीं जाइए छुआ बेले शाशुघर हूँ हरिपुर। से जो खबर आसाला तुम बापा से अस्वीकार कर देते, तुमको आनिया अस्वीकार कर देते। तभी एक सिद्ध ने साप दे दिया कि 6 महीने के भीतर तुम्हारा और 10 वर्ष के भीतर तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। तो सही समय रे जन गोटे सिद्ध पुरुष तुम बापा को अभिशाप दे देते कि 6 मास भीतर तुम मृत्यु हो, कहीं तुम बालकटा को तुम आनिल ना बोली से जन सिद्ध पुरुष जानीपारी अभिशाप देते। ओ 10 मास भीतर तुम वंश नाश हो अभिशाप देते। वैसा ही हुआ, अब तुम्हारे वंश में कोई नहीं है। तब से गाँ लोक कहते से तुम वंश रे केही भी नहांती।
तुलसीदास ने विधि पूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध किया। तुलसीदास जो जानले जे बापा नहांती कि वंश रे केही भी नहांती तो विधि पूर्वक सी बापांकर पिंडदान देले और श्राद्ध भी कले। गांव के लोगों ने आग्रह करके मकान बनवा दिया। गांव लोक माने आग्रह करकिना तम सब जो डीह थिला सेठी घरटी करदेले तुलसीदास और वहीं रहकर तुलसीदास लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। अब से राजापुर रे ही रही ना तुलसीदास सेठिका लोक मान सब रामंकर कथा सब कहवाक लगिले। कार्तिक की द्वितीया के दिन भारद्वाज गोत्र का एक ब्राह्मण वहां सकुटुंब जमुना स्नान करने आया था। से समय कार्तिक मासरे द्वितीय तिथि जने भारद्वाज गोत्र एक ब्राह्मण सकुटुंब जमुना स्नान करने आसी। कथा बाँचते समय उसने तुलसीदास को देखा। कथावाचन समय जो तुलसीदास राम कथा सब कहते से समय से तुलसीदास को देखिले और मन ही मन मुग्ध होकर कुछ दूसरा ही संकल्प करने लगे। अब मन मन ही से किसी गोटे संकल्प करदेले। गांव के लोगों से उनकी जाति पूछी और अपने घर लौट गया। से समय रे ही से कौन कला ना गांव वाला को सब तांकर जाति पचारले जे को जातिर पिला तापर से कौन कला ना घर को फेरी आसले। वह बैशाख महीने में दोबारा आया। से ही लोक बैशाख मासरे द्वितीय थर पुणी से राजापुर को आसिले। तुलसीदास से उसने बड़ा आग्रह किया कि आप मेरी कन्या स्वीकार करें। तुलसीदास को से मन मन से जो आसते स्वीकार करके जाइए संकल्प कर जाइए जे एया कि तांकर कन्या को आंको विवाह देवे बोली। तापर से आसिकिना तुलसीदास को सीधा कहीदेले जे आपण मोर कन्या को स्वीकार करंतु बोली। पहले तो तुलसीदास ने स्पष्ट ना कर दी। प्रथम तो तुलसीदास पूरा मना कर देले कि मैं विवाह करीबी नहीं, परंतु जब उसने अनशन कर दिया, धरना देकर बैठ गया, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया। किंतु जेतेबेले से ब्राह्मण कौन कले ना अनशन बसी गले जे विवाह न कले उठिबेनी बोली, तो से तुलसीदास कौन कले ना से विवाह करे राजी हो गए। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार की आधी रात को विवाह संपन्न हुआ। 1583 मसीहा ज्येष्ठ शुक्ल मास ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार अर्धरात्रि रे विवाह है। अपनी नव विवाहिता वधू को लेकर तुलसीदास जी अपने ग्राम राजापुर आ गए। विवाह है। विवाह हो सारा पर तुलसीदास कौन कले नव विवाहिता वधू को आनिकिना राजापुर पलि आसिले। तुलसीदास जी की धर्मपत्नी बड़ी सुंदरी थी। तुलसीदास धर्मपत्नी बड़ा सुंदरी थी। वे मुग्ध हो गए। वह अपनी माता को देखने के लिए जाना चाहती तो भी ये अनुमति नहीं देते। सी कौन कले ना सुंदर रूप उपर मुग्ध हो जाते कि तुलसीदास स्त्री सुंदर रूप उपर मुग्ध हो जाते। एमती मुग्ध हो जाते जे कि सी जो स्त्री जो माँ घर को जीवाक चाहूले से छाड़ू भी नथिले। वर्षा बीतने पर एक दिन वह अपने भाई के साथ मायके चली गई। वर्षा दिन गला पर थरे कौन है स्त्री आपको किसी कही ना दी स्वामी की किसी न कहीकिना कौन कले ना भाई जाते भाई संगे माँ घर को पड़े आसिले। जब तुलसीदास जी बाहर से आए और उन्हें मालूम हुआ कि मेरी स्त्री मायके चली गई, जब तुलसीदास बाहर आसिले जो जानले कि स्त्री भाई संगे अर्थात शला संगे माँ घर को पड़े जाती, तब वे भी चल पड़े। रात का समय था। किसी प्रकार नदी पार करके जब वे ससुराल में पहुंचे तब लोग किवाड़ बंद करके सो गए थे। सिकोकला राताराती ही से नदी पार होकिना तुलसीदास नदी पार होकिना ससुर घर को पलि आसिले। ससुर घर पलि आसिकिना सेतेबेलू कौन है समस्त कबाट बंद कर शोईक गले। तापर तुलसीदास से ससुर घर जाइकिना स्त्री ना पकईकी डाक पकईले। उनकी स्त्री ने पहचान कर किवाड़ खोल दिए। तापर स्त्री कौन कले स्वामी कंठस्वर जानिकिना कबाड़ खोलिले। उसने कहा तापर स्त्री कहिले
कि प्रेम में तुम इतने अंधे हो गए हो कि इस अंधेरी रात की भी सुधी नहीं रही, धन्य हो। तापर से तांको स्वामी की कहउछन जे प्रेम रे तमे एते अंध होई गलनी कि एते अंधकार राति रे मध्य तुमको किछि देखा गला नहीं, धन्य तमे। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना मोह है उसका आधा भी यदि भगवान से होता तो इस भयंकर संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाती। सीता पर कौन कहउछन तंग स्त्री कि मोर ए हाड़ मांस शरीर को तमे जति भल पाउछ तार अधा भी यदि तमे भगवान को भल पाइबो तो तमर मुक्ति हे सारंताने। तुलसीदास की स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी। तुलसीदास स्त्री जने साधारण नारी नथिले, वह हृदय से अपने पति का उद्धार चाहने वाली सती थी। से हृदय ही तांको स्वामी उद्धार चाहूथिले। संभव है उसके मुंह से स्वयं सरस्वती ही बोली हो, संभव ही थाई पारे कि तांको द्वारा माता सरस्वती तांको मुंह रे ही कहितुए। परंतु तुलसीदास को तो ऐसा देखा कि उसके मुंह से स्वयं भगवान ही बोल रहे हो, किंतु तुलसीदास को एमि देखा गला कि तांको स्त्री को नहीं स्वयं भगवान ही एक कथा कहउछंती। वे एक क्षण भी नहीं रुके, वहां से चल पड़े। उन्हें अपने गुरु के वचन याद हो आया, वे मन ही मन उसका जप करने लगे। तुलसीदास तापरे तांको ससुर घर सीधा पळै आसिले। तांको स्त्री कथा शुणी ना से सेठु आसिकिना कौन कला तांको गुरुंकर कथा मन पड़ी गला। तापरे से सेठु आसिकिना सीधा जप करने को लगिले। जब उनकी पत्नी के भाई को मालूम हुआ तब वह उनके पीछे दौड़ा। तापर जेतबे तांको स्त्रींकर भाई अर्थात सोळा को जणा पड़ला जे तांको भेणई आछंती, आसिकिना एन सब कथा हेछि आ तापर से पळै जाइछंती। तापर से ता कोन कले तांको पछे पछे दौड़ियाକୁ लागिले, परंतु वे मिले नहीं। मिले भी तो तब जब प्रातः काल होने पर आया। से तापर तांको राति रे आ तांको देखि पाले नाही, आ तांको देखाले तेबे जेतेबेले को से सकाळ होई आसिथला। बहुत मनाने पर भी वे लौटे नहीं। जेते तांको मनेवा को लागिले काहे ना से स्त्री एते कथा कहि देले तो से रागी पळे आस्तिले, तांको सोळा आसी कि तांको बुझेबे को लागिले। जेते बुझेले भी से बुझिले नाही आ घर को फेरले नाही। तांको सोळा कोन कले ना से घर को फेरी आसिले। घर में उसकी बहन मूर्छित पड़ी थी। मूर्छा टूटने पर उसने कहा, मैं अपने पतिदेव के उपदेश करने के लिए आई थी, अब वे चले गए। सीता घर को आसी देखिले जे तांको भौणी मूर्छित होगी पड़िछन्ते। जेतेबेले तांको मूर्छा भांगिला से तापरे कहियो लागुचंती जे मु मो स्वामी को गोटे उपदेश देबा को भाबिथिली तो सेटा तो हेई सारलाणी, काहे ना से जो तांको स्त्री को से जे परि भल पाउथिले से गोटे उपदेश देबा को चाहुथिले जे मते भल न पाइ त भगवान को भल पाउ। तो सेही कथा तांको कहि देले। तापरे से कहले जे मोर एठी किछि आवश्यकता नाही, केन तांको घर कथा कहउचंती। उसने अपना शरीर त्याग दिया। तापरे से तांकर शरीर त्याग कर देले। संवत 1599 आषाढ़ बदी दशमी बुद्ध के दिन उस सती ने शरीर त्याग किया। तापरे 1599 मसीहा आषाढ़ दशमी तिथि रे तुलसीदास स्त्री शरीर त्याग कर देथिले। तुलसीदास जी वहां से चलकर प्रयाग आए। तापरे तुलसीदास सेठु आसिकिना प्रयाग आसिले। वहां गृहस्थ वेश के स्थान में साधु वेश ग्रहण किया। तापर से कौन कले ना तब सांसारिक वेश छाड़िकिना साधु वेश ग्रहण कले। फिर अयोध्या, काशी, पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनारायण, मानसरोवर आदि स्थानों में तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। तापर से कौन कले ना अयोध्या, काशी, पुरी, रामेश्वर, द्वारिका, बद्रीनारायण, मानसरोवर आदि स्थान सब तीर्थ यात्रा कर सारा पर से काशी रे पहुंचले। मानसरोवर के पास उन्हें अनेक प्राचीन संतों के दर्शन हुए। काकभूषुंडी जी से मिले और कैलाश की प्रदक्षिणा भी की। तब से मानसरोवर रे बुल्ला बेले सेठी से काकभूषुंडी जी को देखा कले ओ कैलाश पर्वत प्रदक्षिण करथिले। इस प्रकार अपनी ससुराल से चलकर तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचने में उन्हें 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन लगे। एहीपरी से तांको ससुर घर जेतेबेले बाहर के आस्थिले सब जगह बुली बुली किना काशी रे जेतेबेले शेषरे पहुंचिले तांको 14 वर्ष 10 मास 17 दिन लागिथिला।
आज ये रखा गोस्वामी तुलसीदास विषय जो पाठ कराऊँच आपण मन को किपर लगुच आपण मैंने कमेंट रे निश्चय जनइबे। तो रही यही विषय आपण मन किपर लगिला आपण मैंने कमेंट रे निश्चय जनइबे। जय जगन्नाथ जय श्री